चलिए, वेलकम टू डीएम क्लासेस। कल हम लोग पढ़े थे कि किसी भी पार्टी को कैसे राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जाता है, यानी कि नेशनल पार्टी का दर्जा, और किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा यानी कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कैसे उसको मिलता है, उसके लिए क्या दशाएं हैं, क्या क्राइटेरिया हैं। कल उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज लगभग 29 स्टेट में से लगभग मैक्सिमम स्टेट में क्षेत्रीय दलों जो है अपना पार्टी बनाकर वहाँ का चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और सरकार चला रहे हैं। तो हमें पढ़ेंगे आज ये चीज़ कि क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका क्या है उसके बारे में, कि हमारे कंट्री में रूल एंड रेगुलेशन और शासन की भूमिका में जो क्षेत्रीय दल हैं उसकी क्या क्या भूमिका है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, क्षेत्रीय दलों के बारे में। यानी कि तो सबसे पहले जो क्षेत्रीय दल है क्या क्या हम लोग को पढ़ना है इसमें, ये देख लेते हैं ना। क्षेत्रीय जो दल हैं, क्षेत्रीय दलों में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रीय दलों के बारे में ये पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले, क्षेत्रीय दलों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो क्षेत्रीय दल जो उदय हुआ, जो बना, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण कैसे हुआ, है ना, वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्षेत्रीय दलों की उदय का कारण क्या था उसके बारे में, कि क्या देश में ज़रूरत पड़ गई कि जो नेशनल पार्टी थी उसे तोड़कर क्षेत्रीय दल अपना अपना राज्य में बनाना शुरू कर दिए। तो उसकी उदय की क्या क्या कारण थे, उसकी क्या क्या कॉजेज थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या। उसके बाद क्षेत्रीय दलों की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। और लास्ट में क्षेत्रीय दलों की अकार्यता यानी कि इसकी क्या नकारात्मकता है, क्या इससे हानि नुकसान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं क्षेत्रीय दल की, इसकी क्षेत्रीय दलों की बनने से क्या क्या फायदे हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दूसरा, जब क्षेत्रीय दल जो बना तो उसकी वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। फिर ये क्षेत्रीय दलों हमारे देश में क्या ऐसी मजबूरियां आ गई कि जिसको उदय होने की परिस्थितियां बन गई, तो उदय के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो क्षेत्रीय दल हैं उसकी भूमिका क्या है हमारे देश में, या जिस स्टेट में क्षेत्रीय दल बना है उसकी वहाँ पर, और इससे कुछ निगेटिविटी है, यानी कि क्या इससे कुछ हानि होता है, यानी इसकी अकार्यता क्या है, ये इतना पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं के बारे में, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि क्षेत्रीय दलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्षेत्रीय दल हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, क्षेत्रीय दल की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं, है ना, कि जो क्षेत्रीय दल हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए क्षेत्रीय दलों की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके बारे में समझते हैं। उसके बाद इसके बारे में हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग क्षेत्रीय दल की विशेषताएं के बारे में, कि ये जो दल होते हैं क्षेत्रीय दल, ये विशेष राज्य यानी कि किसी राज्य हो गया अथवा क्षेत्र में, यानी कि कोई स्पेसिफिक एरिया में, या तो कोई विशेष राज्य है या कोई स्पेसिफिक एरिया है में सक्रिय रहते हैं, है ना। या तो कोई विशेष राज्य है, यानी कि इसकी विशेषताएं में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो ये क्या होते हैं कि किसी राज्य अथवा क्षेत्र में ये क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। यानी हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेते हैं, और किसी को समझने में दिक्कत हो तो मैं बोल देता हूँ कि इसकी मतलब क्या होते हैं। ये शॉर्ट नोट्स बनाने का अपना तरीका है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके बारे में,
कि ये जो होते हैं ना विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, है ना। कौन? जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं, या तो जिसका प्रभुत्व उस राज्य में है या किसी क्षेत्र में है, तो वहाँ वह सक्रिय रहते हैं क्षेत्रीय पार्टी। और इनका जो उद्देश्य होता है ना, हमेशा चुनावी आधार जो होगा इनका, चुनावी जो आधार होगा, चुनावी आधार क्या होगा, एक ही क्षेत्र तक सीमित रहेगा। ये नहीं कि इतने बड़े इंडिया है तो इसके पूरे पार्ट में इसका नहीं, चुनावी आधार जो होगा एक ही क्षेत्र तक क्या होगा, क्षेत्र तक सीमित होगा, है ना, सीमित। ठीक है, मतलब कि पहला विशेषताएं ये है क्षेत्रीय दलों का कि या तो ये किसी विशेष राज्य या क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, और इनका जो मोटिव होता है चुनावी आधार, वह एक स्पेसिफिक एरिया, यानी कि एक ही क्षेत्र तक इनका सीमित रहता है क्षेत्रीय दलों का। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहला पॉइंट समझें कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। सेकंड पॉइंट समझते हैं। पहला, किसी भी बच्चा को दिक्कत हो तो लाइन इसका हम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं कि ये विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और इनका जो चुनावी आधार होता है एक ही क्षेत्र तक सीमित रहता है। दूसरा देखिए इसकी विशेषताएं क्या है कि ये हमेशा जब चुनाव होगा या इनकी जो मुद्दा होंगे वो ये क्षेत्रीय हितों की हमेशा बात करेगा। तो जो क्षेत्रीय दल होंगे वह हमेशा क्षेत्रीय हितों की बात क्या करेगा, क्षेत्रीय हितों की बात हमेशा ये क्या करेगा कि हमेशा ये अपना जो चुनाव का रैली हो या जो भी हो उसमें वह हमेशा क्षेत्रीय हित की ही बात करेगा। और ये जानते होंगे आप लोग इसमें क्षेत्रीय हित के बाद, और ये क्या करेगा, या तो विशेष ये हटा देते हैं, इसका दूसरा है या तो सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या निरीजातीय, है ना, ये निरीजातीय। इनका जो मोटिव है कि ये तो ये क्षेत्रीय हित को बात करेगा हमेशा, और ये विशेष रूप से क्या करते हैं, सांस्कृतिक रूप से या धार्मिक रूप से या भाषाई अथवा निरीजातीय समूह के साथ अपना पहचान जोड़ते हैं, जिससे इसकी चुनावी भाषा में क्या होते हैं, अपना वोट पाने के लिए ये इनका फ़ायदा पहुंचा लेते हैं अपने आप पार्टी को। यानी कि हमेशा ये क्या करेगा, जब भी चुनाव होगा तो क्षेत्रीय हित की बात करेगा, और ये विशेष रूप से सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक, भाषाई अथवा ये अपना निरीजातीय समुदाय के साथ ये हमेशा अपनी पहचान जोड़ते हैं ताकि उनकी चुनाव में अपना इनकी क्या हो, कुछ फ़ायदा मिल जाए, है ना। तीसरा इनकी विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इनकी विशेषताएं। तीसरा इनकी फ़ायदा हम लोग देखेंगे कि ये जब प्राइमरी लेवल पर आप देखिएगा, यानी कि प्राथमिक रूप से ये माने कि प्राथमिक लेवल पर आप देखें, प्राथमिक रूप से ये स्थानीय असंतोष का लाभ उठा लेते हैं। जब प्राथमिक रूप से देखेंगे तो ये क्या करते हैं, प्राथमिक रूप से यानी कि प्राथमिक रूप यानी प्राइमरी लेवल पर ही, यानी कि अपना शुरू लेवल पर ही स्थानीय जो असंतोष होता है, स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं, असंतोष का लाभ उठाते हैं। ठीक है ना। ये आप देखिएगा कि प्राइमरी लेवल पर यानी प्राथमिक रूप से देखेंगे कि तो ये स्थानीय जो वहाँ के लोगों होते हैं उनमें जो असंतोष होती है किसी बात के, अच्छा असंतोष किस बात पर होगा, या तो भाषा के आधार पर असंतोष होगा या जाति के आधार पर या किसी स्पेसिफिक समुदाय या क्षेत्र आधारित पर जो उनकी मांग को लेकर जो असंतोष होगा, उनका ये जो क्षेत्रीय पार्टी होते हैं वो अपना फ़ायदा पहुँचा लेते हैं। यानी कि प्राथमिक रूप से उसे बोल सकते हैं कि स्थानीय रूप से असंतोष का वह लाभ उठा लेते हैं। एक बात और है, सोच के देखिए कि ये तीन तो मैंने बताया है, एक आध दो पॉइंट और सोचिए कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं जो अपनी चुनावी रैलियों में ये असंतोष का लाभ उठाना चाहते हैं और जीत।
इसके बावजूद भी आप देखिएगा कि एक आध दो क्राइटेरिया और हैं जिसका चुनावी वादों कर अपना क्षेत्रीय रूप से पार्टी का उदय कर लेते हैं और अपना सत्ता में वापसी आ जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया ये है कि या तो ये स्थानीय लेवल पर या क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना स्थान केंद्रित करेगा और राजनीतिक आस्था क्या करेगा, काबिज कर लेगा। ये भी आप स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर कि ये स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना स्थान केंद्रित कर राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य रखकर कार्य करते हैं, है ना। यानी कि अपना हुआ लक्ष्य जिस तरह से हो स्थानीय लेवल पर या क्षेत्रीय लेवल पर ध्यान केंद्रित कर राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं। तो ये भी आप नेक्स्ट पॉइंट जोड़ सकते हैं विशेषताओं में। मैंने बोल दिया, एक आध दो पॉइंट और सोचिए कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। एक बात ये भी सोच सकते हैं हम लोग कि जो भारतीय संघ होता है, यानी कि जो इंडिया यूनियन होता है, राज्यों की क्षेत्रीय स्वायत्ता बढ़ाने की इनकी राजनीतिक आकांक्षा होती है। ये भी होता है कि जो भारतीय संघ होता है उसके अंतर्गत राज्यों की जो क्षेत्रीय स्वायत्ता होती है वो बढ़ाने की इनकी राजनीतिक इच्छा होती है कि हम क्या करें ऐसे चुनाव में कि भारतीय संघ के अंतर्गत भी राज्य जितने भी हों क्षेत्रीय स्वायत्ता अपना क्या करें, बढ़ा ले, जिससे इनकी राजनीति की आकांक्षा पूरी हो सके। तो ये हम अपने तरफ से 2-3 पॉइंट बोले। इसके अलावा भी आप एक आध दो पॉइंट जानते हैं क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं, तो आप अपनी तरफ से भी जोड़कर लिख सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। जब आ जाए मेंस में या पीटी के लेवल पर 2-4 पॉइंट तो आप सोच कर टिक मार सकते हैं या मेंस पर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ लिए कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वर्गीकरण क्या होता है जिसके बारे में, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण, है ना। क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण। अब देखिए क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण क्या होता है। ये कम से कम 3-4 लेवल पर क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण अभी तक देखा गया है। मान लेते हैं हम लोग 3 लेवल पर ही कि जो क्षेत्रीय दलों का लगभग वर्गीकरण हुआ है 3 लेवल पर। क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण है जो 3 लेवल पर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। आप एक आध 2 लेवल और जाने तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो जितना जानता हूँ, जितना समझ पा रहा हूँ उस लेवल पर बता रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण होता है ना। सबसे पहले आप देखिए कि जो क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे जो क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीति में जो निम्नलिखित हम लोग देखते हैं कि वर्गीकरण 3 लेवल पर है क्षेत्रीय दलों। सबसे पहला आप ये सोच सकते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं जिनका आधार या तो क्षेत्रीय संस्कृति होता है अथवा निरीजातीय पहचान होता है, तो आप फर्स्ट लेवल पर ये बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय दल जिनका आधार क्या होता है, फर्स्ट लेवल पर आप बोल सकते हैं कि जितने भी क्षेत्रीय दल होते हैं उनका आधार क्षेत्रीय संस्कृति, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ क्षेत्रीय संस्कृति अथवा या तो क्षेत्रीय संस्कृति के लेवल पर होगा या निरीजातीय पहचान होगा, है ना, निरीजातीय पहचान, ठीक है। यानी पहले लेवल पर आप देखें वर्गीकरण क्षेत्रीय दल का, तो जिनका आधार ही यानी जिनका बेस ही होगा या तो क्षेत्रीय संस्कृति होगा अथवा निरीजातीय पहचान के आधार पर ही होगा। जैसे हमारे देश में कौन कौन सी ऐसी पार्टी है जो बना है क्षेत्रीय संस्कृति या निरीजातीय पहचान के आधार पर, तो आप पहला पार्टी का नाम, जैसे हम एक आध दो पार्टी का नाम लिख देते हैं, और यदि आप इसके अलावा भी किसी पार्टी को आप जानते हैं तो उसको भी आप अपने एग्ज़ाम में मेंस में लिख सकते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस में आ जाए तो लिख सकते हैं ना। तो देखिए या तो शिरोमणि अकाली है एक पार्टी का, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ शिरोमणि अकाली, है ना, शिरोमणि अकाली ये एक ऐसी पार्टी है जो क्षेत्रीय अपनी संस्कृति या निरीजातीय पर बना।
दूसरा एक दो पार्टी को आप जान सकते हैं, ये हाल फिलहाल में एक नेशनल कांग्रेस था, वो भी है ना, नेशनल कांग्रेस। ये दोनों ये भी अपना क्षेत्रीय संस्कृति पर ये सब बटा। या फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी बोल सकते हैं, है ना, ये भी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट बोल सकते हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा, इस तरह से। और आप अपने सोच रहे हैं या जान रहे हैं तो उसको आप लिखिएगा। यानी क्षेत्रीय संस्कृति अथवा निर्जातीय पहचान के आधार पर ये सब ऐसे पार्टी हैं जो बने हैं, है ना। शिरोमणि अकाली हो गया, नेशनल या समाजवादी पार्टी अपनी क्षेत्रीय संस्कृति पहचान को लेकर ये सब बनने वाली पार्टी थी। तो ये हमने फर्स्ट लेवल पर देखा कि कैसे क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण होता है। दूसरे लेवल पर देखिए क्या हम सोच सकते हैं। दूसरे लेवल पर आप ये सोच सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल का वर्गीकरण हुआ होगा, जिनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण तो होगा, यानी कि नेशनल लेवल की बात तो वह करेगा, लेकिन उसका राष्ट्र स्तरीय चुनावी आधार नहीं रहेगा। हमेशा वह अपने क्षेत्र को रखकर ही वह चुनावी भाषण देगा और अपना सत्ता हासिल करने की बात सोचेगा। उसका मेन लक्ष्य वही है ना। यानी कि कह सकते हैं उसका कि जिनका उद्देश्य अखिल भारतीय दृष्टिकोण तो है, लेकिन राष्ट्र स्तरीय चुनावी आधार नहीं है। उनको आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, जिनका इस तरह से जिनका सोच भी बोल सकते हैं, या जिनका आप क्षेत्र, जिनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण, जिनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण तो है, लेकिन राष्ट्र चुनावी नहीं है ना। राष्ट्र चुनावी उसकी कोई मतलब ही नहीं है, यानी राष्ट्र स्तरीय चुनावी आधार ही नहीं है। ये जैसे इसमें दो तीन पार्टी का नाम बोलिए कि कौन कौन होगा, कि जिनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण है लेकिन राष्ट्र स्तरीय चुनावी आधार ही नहीं। जैसे बांग्ला कांग्रेस बना पार्टी, उनका यही उद्देश्य था। बांग्ला कांग्रेस एक पार्टी का नाम बना, है ना। इनका उद्देश्य अखिल भारतीय दृष्टिकोण है, लेकिन इनका चुनावी आधार ही नहीं रहता है। उसी तरह केरल कांग्रेस बना, है ना, कौन सा, केरल कांग्रेस। फिर उड़ीसा में इनकी सरकार है, उनका नाम क्या है, बीजू जनता दल, है ना, बीजू जनता दल। इस तरह से और सब बहुत सारे पार्टी होंगे जिनका आप नाम जानते होंगे। जैसे तेलंगाना प्रजा समिति भी बोल सकते हैं, तेलंगाना प्रजा समिति भी एक पार्टी है, एक्सेट्रा। इस तरह से आप और सोच रहे हैं तो उन्हें लिखिएगा। थर्ड लेवल पर हम लोग देखते हैं कि इनका क्या एक और वर्गीकरण है, जिसके आधार पर क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण हुआ। एक बात और सोच सकते हैं हम लोग कि ये तो दो सोच लिए, कि इस पर भी हो सकता है कि जो क्षेत्रीय दल की स्थापना कोई करिश्माई व्यक्ति है ना, कोई इतनी यानी पॉपुलर नेता है, यानी उसको आप बोल सकते हैं कि जिनकी स्थापना वो करिश्माई व्यक्तित्व के नेताओं ने की है ना। ऐसे दल को व्यक्ति आधारित दल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति के नाम पर दल बना और करिश्माई व्यक्तित्व के नेता हैं, तो एक ऐसे जो दल बना हुआ है व्यक्ति आधारित दल बना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं व्यक्ति आधारित दल। भी इनकी ज़्यादातर आयु यानी लंबी नहीं होती है ना। तो इसको लिख सकते हैं आप कि जिनकी स्थापना करिश्माई व्यक्तित्व के नेताओं ने की, लिख सकते हैं करिश्माई। थर्ड लेवल पर करिश्माई व्यक्तित्व के नेताओं ने की, ठीक है। बस इतना ज़्यादा क्या लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाना है ना। करिश्माई व्यक्तित्व के नेताओं ने की है, इसको बोल सकते हैं आप दल आधारित दल भी बोल सकते हैं। जैसे हिमाचल विकास कांग्रेस एक बना, हिमाचल विकास कांग्रेस,
है ना। एक पार्टी बनाया हिमाचल विकास कांग्रेस, हरियाणा विकास पार्टी हाल फिलहाल बनाया हरियाणा विकास पार्टी, और एक बनाया था लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। इसी तरह और आप सोच सक रहे हैं तो आप उसमें लिखिएगा, है ना। तो इन्हें 3 लेवल पर हम लोग वर्गीकरण देखें कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उसकी वर्गीकरण कैसे होते हैं, है ना। अब हम लोग चलेंगे इनकी उदय का कारण क्या क्या था, क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण। अच्छा, 3 लेवल पर और देख रहे हैं हम लोग, ये तो 3 लेवल पर बोल रहे हैं। अब क्षेत्रीय दलों का उदय बच गया और भूमिका बचा और अकार्यता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। चूँकि छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाएंगे तो देखने में भी सहूलियत होगी, और इसमें हम लोग विशेषताएं और इसकी वर्गीकरण देख लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके उदय, भूमिका और अकार्यता के बारे में समझें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।